दोस्तों, हर चुनौती के पीछे एक अवसर छुपा होता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। और यह कहानी भी आपको कुछ ऐसा ही सिखाने वाली है। तो इस कहानी के अंत तक बने रहिए। साथ ही में आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने कहानी की तरफ। एक समय की बात है, एक देश था जहां हर साल एक नया राजा चुना जाता था। उस देश की परंपरा थी कि जो भी इंसान राजा बनता था उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना पड़ता था। इस कॉन्ट्रैक्ट में यह शर्त होती थी कि साल के बाद में उसे एक दूर के आइलैंड पर भेज दिया जाएगा। जब राजा का एक साल का कार्यकाल पूरा हो जाता था तो लोग उसे शाही कपड़े पहनाकर हाथी के ऊपर बैठाकर शहर में घुमाते थे और अलविदा कहने का मौका देते थे। यह समय हर राजा के लिए बहुत ही दुखदाई होता था, क्योंकि वे जानते थे कि उनका अंत करीब आ गया है। इसके बाद लोग राजा को एक नाव में बिठाकर एक आइलैंड पर छोड़ देते थे। एक दिन जब लोग पुराने राजा को आइलैंड पर छोड़ के जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में देखा कि एक जहाज डूब गया था। केवल एक नौजवान लड़का था जो कि तख्ती के सहारे जिंदा बचा था। लोगों को नया राजा चुनना भी था, इसलिए उन्होंने उस लड़के को उठाकर राजा बनाने का फैसला किया। पहले तो लड़का ने राजा बनने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में मान गया। लोगों ने उसे सभी नियम एवं शर्तों के बारे में समझाया और यह भी बताया साल के बाद में उसे भी आइलैंड पर भेज दिया जाएगा। राजा बनने के 3 दिन बाद उस जवान लड़के ने मंत्रियों को इकट्ठा किया और कहा कि वह आइलैंड देखना चाहता है जहां पुराने राजाओं को भेजा जाता है। मंत्री उसे वहां ले गए। आइलैंड घने जंगलों से घिरा हुआ था और वहां से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। राजा थोड़ी दूर और अंदर गया तो देखा कि वहां पुराने राजाओं के कंकाल पड़े हुए थे। उसने यह समझ लिया कि जैसे ही राजा को वहां लोग छोड़ जाते हैं, जंगली जानवर उन्हें आकर मार डालते हैं और खा जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहरहाल हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो राजा ने तुरंत एक योजना बनाई, वहां से वापस देश लौटा और 100 मजदूरों को लेकर फिर से उस आइलैंड पे गया। उसने मजदूरों को आदेश दिया कि जंगल को साफ करें और जानवरों को हटाएं और फालतू के जो पेड़ पौधे हैं उन्हें भी काट लें। हर महीने राजा वहां जाकर देखता था कि काम कैसा चल रहा है। पहले महीने सारे जानवर हटा दिए गए और बहुत सारे पेड़ भी काट दिए गए। दूसरे महीने में पूरा आइलैंड साफ हो गया। इसके बाद राजा ने मजदूरों से वहां बगीचे लगाने और कुछ उपयोगी जानवर भी रखने को कहा, जैसे बत्तख, बकरी, मुर्गी, गाय और भैंस। तीसरे महीने में राजा वहां बड़े घर और जहाज़ों के लिए डॉकिंग स्टेशन भी बनवाने का आदेश दिया। धीरे धीरे आइलैंड एक सुंदर पर्यटन स्थल बन गया। कुछ लोग वहां रहने भी लगे थे और वहां एक छोटा सा शहर बस गया था। 1 साल बाद जब राजा का समय समाप्त हुआ तो लोग उसे भी शाही कपड़े पहनाकर हाथी के ऊपर बिठाकर शहर में घुमाया। लेकिन इस बार राजा दुखी नहीं था, बल्कि खुश था, मुस्कुरा रहा था। और लोगों ने उससे पूछा कि बाकी राजा तो इस समय रोते हैं, तो आप इतने खुश क्यों हो? चतुर राजा ने जवाब दिया, तुम्हें जल्द ही पता लग जाएगा। जब लोग राजा के साथ आइलैंड पर पहुंचे तो वे देखकर हैरान रह गए कि वह आइलैंड अब एक सुंदर पर्यटन स्थल बन चुका है। वहां हर तरह की सुख सुविधाएं हैं। दूर दूर से लोग घूमने आ रहे हैं। लोग हैरान हो गए और राजा मुस्कुराया। उसने कहा, तुम मुझसे पूछ रहे थे कि मैं क्यों खुश हूँ, यही हमारी खुशी की वजह है। बाकी राजा अपनी ऐशो आराम में डूबे रहते थे, लेकिन मैंने हमेशा अपने भविष्य के बारे में सोचा। मैंने उस खतरनाक आइलैंड को अपने लिए एक सुंदर जगह में बदल दिया। अब मैं वहां आराम से रह सकता हूँ। मंत्री और लोग समझ गए कि ऐसा समझदार और दूरदर्शी राजा कहीं और नहीं मिल सकता। फिर सबने मिलकर राजा से गुजारिश की कि वह हमेशा के लिए उसका राजा बन जाए।
पहले तो राजा ने मना कर दिया, लेकिन बार बार गुजारिश रिक्वेस्ट करने के बाद वह मान गया और इस तरह से उस देश और उस सुंदर आइलैंड का हमेशा के लिए राजा बन गया। इस कहानी का सार यही है कि हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। हम अपनी ज़िंदगी को वैसे ही बना सकते हैं जैसे कि हम चाहते हैं। आज जो हम मेहनत करते हैं वही हमारा कल बनाता है। अगर हम आज को सिर्फ ऐसो आराम में गुजारते हैं तो हमारा भविष्य अंधकारमय हो सकता है। जैसे उस राजा ने 1 साल में अपना भविष्य बनाया, वैसे ही आप भी आज अपनी मेहनत से अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। चाहे आप छात्र हो, व्यवसायी हो, नौकरी में हो, यह नियम सब पर लागू होता है। अपने लिए लक्ष्य तय करें और एक समय सीमा निर्धारित करें और फिर उसके अनुसार रोजाना मेहनत करें। अगर आप अपने प्लान के हिसाब से ईमानदारी से काम करेंगे तो एक दिन आप अपना लक्ष्य ज़रूर पाओगे और अपना भविष्य उज्जवल बना सकेंगे। तो दोस्तों, आज की यह कहानी यहीं तक। आपको यह कहानी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।